जय श्री कृष्णा। दोस्तों, सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व है। यह व्रत हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना करने से मनुष्य को शुभ फल की प्राप्ति होती है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे निर्जला एकादशी व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त और व्रत की कथा के बारे में। हर साल कुल मिलाकर 24 एकादशी व्रत करते हैं, जिनमें से निर्जला एकादशी इन सभी 24 एकादशी में सबसे महत्वपूर्ण एकादशी होती है और हमारे धार्मिक पुराणों के अनुसार इस व्रत को करने से साल भर के सभी एकादशी व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु की मनुष्य पर असीम कृपा बनी रहती है और ऐसे मनुष्य को दीर्घायु और मोक्ष प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत में जल पीना वर्जित होता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी के दिन ही गायत्री जयंती भी मनाई जाती है और इस बार निर्जला एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 17 जून 2024 सोमवार को सुबह 4:44 से। इसके साथ ही तिथि समाप्त होगी 18 जून मंगलवार की सुबह 6:25 पर और एकादशी व्रत के नियमों के अनुसार इस बार 18 जून मंगलवार को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग का समय इस दिन सुबह 5:24 से 6 बजे तक रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब 17 जून को सूर्योदय से पहले ही 6:25 पर और एकादशी व्रत के नियमों के अनुसार इस बार 18 जून मंगलवार को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग का समय इस दिन सुबह 5:24 से 6 बजे तक रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब 17 जून को सूर्योदय से पहले ही एकादशी तिथि लग रही है तो 17 जून को उपवास क्यों नहीं रखा जाएगा। तो देखिए, क्योंकि अगले दिन 18 जून को सुबह सूर्योदय से लेकर दोपहर तक हरिवासर का समय रहने वाला है और हरिभासर का समय समाप्त होगा 18 जून मंगलवार को दोपहर 12 बजे तक। एकादशी व्रत के नियमों के अनुसार जब तक हटिवासर का समय रहता है तब तक एकादशी का उपवास नहीं खोला जाता है। एकादशी का उपवास बहुत अधिक समय के लिए हो जाएगा, इसलिए आप सभी को 18 जून को ही उपवास रखना चाहिए। जो लोग इस नियम का पालन नहीं करते और 17 जून को ही उपवास रखना चाहते हैं तो उन्हें यदि उपवास खोलना भी हो तो 18 लेना होगा। हालांकि यही है कि जब भी एकादशी तिथि इस तरह से 2 दिन पड़ती है तब सभी को, चाहे वह गृहस्थ हो या वैष्णव जन हो, उन्हें दूजी एकादशी का ही उपवास रखना चाहिए। सुबह 5:45 पर सूर्यास्त होगा। शाम 7:10 पर इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा। शिव योग सारा दिन रहेगा क्योंकि रात 9:38 पर समाप्त हो जाएगा। बाद में सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:54 तक रहेगा और राहुकाल दोपहर 3 से 4:30 बजे तक रहेगा। 19 जून बुधवार को सूर्योदय होगा। सुबह 5:45 पर सूर्यास्त होगा। शाम 7:10 पर ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा। सारा दिन रहेगा, जो कि रात 9:11 पर समाप्त होगा और इसके बाद में 7 योग प्रारंभ हो जाएगा। यह सभी योग बहुत ही शुभ है। इन शुभ योगों में की गई पूजा या रखा गया उपवास अवश्य फलित होता है। विशाखा नक्षत्र शाम 5:23 तक रहेगा। बाद में अनुराधा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा और इस दिन राहुकाल दोपहर 12 से 1:30 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 जून मंगलवार की सुबह 6:26 से और समाप्त होगी 19 जून बुधवार की सुबह 7:28 पर। क्योंकि बुधवार को सुबह जल्दी ही द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, इसलिए तिथि समाप्त होने से पहले पहले
आपको उपवास को खोल लेना होगा। मुहूर्त के बारे में किया जाएगा सुबह 5:45 से 7:28 के बीच में। निर्जला एकादशी के दिन सुबह स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य दे और उसके बाद पीले वस्त्र धारण करें और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत का संकल्प ले। यदि आप निर्जल व्रत रखना चाहते हो तो निर्जल व्रत का, और यदि आप ग्रहण करके व्रत रखना चाहती हूँ तो सलहर का भी आप संकल्प ले सकते हैं। भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल, पंचामृत अर्पित करें। साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें। व्रत का संकल्प लेने के बाद आपको अगले दिन सूर्योदय होने तक जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करनी है। एकादशी व्रत के दिन संकल्प लेते समय जो आचमन किया जाता है जल की, बस इतनी ही बूंदें आप ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा यदि बहुत ज्यादा प्यास लगती है तो आप 1 या 2 बार पानी से कुल्ला भी कर सकते हैं। ध्यान रखें अपनी मुंह के अंदर ना जाए। एकादशी के दिन दान का विशेष महत्व होता है। आप जरूरतमंद लोगों को दान करें ताकि आपको मनवांछित फल की प्राप्ति हो सके, और ऐसा करने से सभी पापों का भी नाश होता है। अगर आज के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक किया जाए तो उससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। द्वादशी तिथि को विधि विधान से पूजा करने के बाद शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए। आइए जानते हैं व्रत कथा के बारे में। जब ऋषि वेदव्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया, तब युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती हो कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी को स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करें, फिर पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, एकादशी को तुम भी न खाया करो, परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति करना चाहते हो तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में वृक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है। जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका पालन करूंगा। तब व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधिपूर्वक दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सबका फल इस निर्जला एकादशी से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित हैं उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु यानी पानी में खड़ी गाय का दान करना चाहिए। सामान्य गाय या घी से बनी गाय का दान भी किया जा सकता है। इस दिन दक्षिणा और कई तरह की मिठाइयों से
ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। उनके संतुष्ट होने पर श्रीहरि व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करते हैं। जो भी व्यक्ति श्रीहरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उन्होंने बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशीयुक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इस कथा को सुनने से भी मिलता है। भीमसेन ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के लेक को जाता है। इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। आज की वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखें भगवान विष्णु की जय।